देखिए, प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी ने 12 साल तक जो कहा वो लोगों ने खूब सुन लिया। अब विश्वास नहीं रहा उनके ऊपर। अभी खड़गे साहब ने जो यहाँ पर स्पीच दी है, उन्होंने प्रधानमंत्री जी की पूरे भाषण को साफ कर दिया, क्योंकि एक एक पॉइंट उन्होंने किस प्रकार देश आज़ादी से लगा करके हर प्रधानमंत्री ने क्या योगदान दिया वो सब बताया। और मतलब एक मैसेज दे दिया देश को, ये लोग खाली मार्केटिंग करते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। मार्केटिंग इतना शानदार इन लोगों का, इतना ये पब्लिसिटी करते हैं। अब देखा होगा कल योगी के बारे में क्या आया था, किस प्रकार 4 करोड़ रुपए पर डे खर्च हो रहे हैं इन लोगों के एक यूपी के अंदर। तो सोच सकते हैं कि इनकी अप्रोच दूसरी है। सच्चाई ये है कि जो खड़गे साहब ने कहा है, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी के भाषण को एक प्रकार से अंडन कर दिया, बता दिया है आपकी बातों में अब लोग आने वाले नहीं है। ये मेरा मानना है। तो कह रहे महिला आरक्षण पे भी राजनीति सोनिया जी बैठी हुई है, मैडम ने पहल करी है देश के अंदर। ये नहीं बोलना चाहिए कि महिलाओं का आरक्षण मिलना चाहिए। उसके बाद में ये पहल आगे बढ़ी है, कानून बन चुका है। राहुल गांधी जी बार बार यही तो कहते हैं, जब कानून बन चुका है लागू क्यों नहीं करो आप लोग। अब वो सपना देख रहे हैं हम तो 800 संख्या बढ़ाएंगे पहले पार्लियामेंट के अंदर, असेंबली में बढ़ाएंगे। इसके मायने कि परिसमन अपने हाथ में ले लेंगे। आसाम में लिया था इन्होंने, कांग्रेस साहब हो गए वहां पर। ये चाहते हैं उसी प्रकार का यहाँ पर परिसमन हम अपने हाथ में लें, ऐसा परिसमन करें कि इनको कोई रोक नहीं सके। जैसे रशिया के अंदर, चाइना में, उत्तर कोरिया में 800-900 लोग होते हैं वहाँ पार्लियामेंट के अंदर, और एक पार्टी का राज होता है, खाली नाम मात्र का चुनाव होता है वहाँ। वो चाहते हिंदुस्तान वो स्थिति में आए, वो कांग्रेस राहुल गांधी के खड़गे साहब के नेतृत्व में किसी कीमत पर नहीं आने देगी, ये मैं कह सकता हूँ। सर, वंदे मातरम को लेकर आज पूरा वंदे मातरम यहाँ पे गाया गया, बजाई गई उसको, मगर उस वक्त में सोनिया गांधी जी इशारा करके खड़गे जी के लिए कुर्सी मंगवा रही थी और इस पे विवाद हो गया है। नहीं, कोई विवाद नहीं हुआ है, कोई विवाद नहीं हुआ है। ये बात आपको कांग्रेस के हाईकमान के लोग या जयराम रमेश जी अपना भी आपको बता देंगे कि एक्चुअल में कांग्रेस का क्या अप्रोच रहेगा। हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व है आज के दिन हम सबको साथ आकर आने वाले भविष्य की चिंता करनी चाहिए, और जो हमारे पास तमाम चुनौतियां हैं उसका सामना करने के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए। और ये आज का दिन है जब सब धर्म, मजहब, जाति, बिरादरी को छोड़कर हम सब याद करें उन लोगों को जिन्होंने बहुत कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। और आज हम ऐसे मुकाम पर खड़े हैं जहां आने वाली पीढ़ी हमसे उम्मीद करती है कि हम क्या नीति निर्माण कर रहे हैं, क्या वातावरण बना रहे हैं। तो सबको साथ मिलकर आना चाहिए। और जहां तक लोगों के बारे में बात करने की बात है, किसी को आरोपी बना देना, किसी पर उंगली उठा देना, किसी के चरित्र के बारे में चर्चा करना जैसा आज देखा मैंने, मुझे लगता है सही नहीं है। आज के दिन एकजुटता का साथ मिलकर आगे बढ़ने की जो बात है वो हम सबको करनी चाहिए। सर, वुमेन रिजर्वेशन बिल पे भी प्राइम मिनिस्टर ने महिला आरक्षण पर आप सब जानते हैं दशकों से मुद्दा चल रहा था। कांग्रेस पार्टी की, मनमोहन सिंह जी, सोनिया गांधी की, हम सब की सरकार थी। हमने समर्थन किया और सर्वसम्मति से पार्लियामेंट में बिल पास हो चुका है। उसको लागू अब तक क्यों नहीं किया है? बात यह है, महिला आरक्षण के नाम पर आप अपने राजनीतिक सिद्ध साधना चाहते हैं, एक गैर कानूनी परिसीमन को लाना चाहते हैं, हम उसके खिलाफ हैं। महिला आरक्षण तो हमने बहुत पहले पारित कर दिया है, तो इंतजार किस बात का है? लागू करना चाहिए। जहां तक परिसीमन की बात है, पहले जनगणना होती है, उसके बाद एक आयोग बनता है, आयोग की सिफारिशों के बाद परिसीमन लागू किया जाता है। तो ये जो थोपने की कोशिश कर रहे हैं अपने पॉलिटिकल इंटरेस्ट को साधने के लिए, उसके खिलाफ पूरा विपक्ष, पूरा देश है। प्रधानमंत्री का एक नया शब्द कहा सर, उन्होंने कहा कि दिमागी नक्सलियों को अलग थलग करने की जरूरत है। अभी नए नए शब्दों का जो आविष्कार हो रहा है, कोई दिमागी नक्सली है, कोई अर्बन नक्सली है, और ये मुझे लगता है शोभा नहीं देता आज के समय पर किसी जिम्मेदार व्यक्ति को इस तरह की बातें करने का। और ये जो किया है, ये कहीं ना कहीं भड़ास निकल रही है। जो नौजवानों में आज आक्रोश पैदा हुआ है सरकार के खिलाफ, शायद ये उसका परिणाम है कि इस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जा रहा है। राहुल गांधी जी के खिलाफ तमाम केसेस किए गए, तमाम आरोप लागे गए, कुछ साबित नहीं हुआ, कुछ सिद्ध नहीं हुआ। ये बौखलाहट है सरकार की कि राहुल गांधी जी तमाम जो अटैक कर रहे हैं, वास्तविकता देश की पहचाननी चाहिए, धरातल पर काम करना चाहिए, और 11-12 सालों में जो एंटी इनकम्बेंसी हुई है वो सरकार को झेलनी पड़ेगी।